हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेसिकली बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है जर्नल की ओपनिंग जर्नल एंट्री के ऊपर। लास्ट वीडियोस में हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को देखा था। उससे लास्ट क्लास में डिस्काउंट रिटर्न्स वगैरह के एंट्रीज को देखा था। तो आज की जो क्लास है वो है ओपनिंग जर्नल एंट्री, हाउ टू पास ओपनिंग जर्नल एंट्री। और जिन बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियोस को नहीं देखा, एक लिंक उसका मैं आई बटन पे ड्रॉप कर दूंगा। आप डायरेक्ट वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं और पिछली क्लासेस को जरूर देखें। इससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से बिल्ड होगा। जितना कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड होगा आप उतना ही अच्छे से उसको स्कोर भी कर सकते हो और आपकी कमांड भी अच्छी बनेगी। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है एंड दैट टॉपिक इज ओपनिंग जर्नल एंट्री। अब सब बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या हुई। तो बच्चों, हम उसके बारे में अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ओपनिंग जर्नल एंट्री होती क्या है। एक टाइमलाइन बनाते हैं। अब कहते हैं कोई पर्सन है, सपोज करते हैं मिस्टर एक्स। आप कोई कंपनी भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट, उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 21। उसने बिजनेस स्टार्ट किया। अब उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 21 को। तो बिजनेस की बुक्स जो क्लोज होंगी, बिजनेस नहीं क्लोज होगा, बिजनेस की जो बुक्स क्लोज होंगी वो कब क्लोज होंगी? नेक्स्ट ईयर क्लोज होंगी। एंड दैट इज 31 मार्च 22 अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ठीक है। अब यहाँ पे उसकी बुक्स क्या हुई? क्लोज हुई। बुक्स क्लोज हुई। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि आपका बिजनेस का ईयर एंड हुआ। बिजनेस का ईयर एंड हो गया। 1 अप्रैल 21 क्या था? बिगनिंग। मैंने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने खत्म कब किया, मतलब ईयर एंड कब हुआ मेरा? 31 मार्च 22 को। अब 31 मार्च 22 को बिजनेस का ईयर एंड हुआ। अब स्टार्ट कब होगा? सर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 22 को। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तब मेरा कुछ कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, वट एवर। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा कुछ कैश लेके आऊंगा, कुछ बिल्डिंग, कुछ स्टॉक भी होगा मेरे पास। और जो ये पीरियड था, इस पीरियड में मेरे पास कुछ एसेट्स आए, कुछ लाइबिलिटीज आई, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है ना। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस की मैंने। अब जब मैंने जो सारी ट्रांजैक्शंस की, जो मेरे पास सारे बैलेंसेस आए, अब वो बैलेंसेस मैं आगे भी तो लेके जाऊंगा। यहाँ पे मेरे को थोड़ी पता था कि मेरे में किससे कितने पैसे लेने हैं। अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या थी कि ह्यूमन मेमोरी इज लिमिटेड। तभी तो हम अकाउंट्स कर रहे हैं कि मेरे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो कि मैंने किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं। तो यहाँ पे जब मैंने ईयर एंड किया, यहाँ पे कुछ बैलेंसेस होंगे, यहाँ पे कुछ मेरे पास बैलेंसेस आए होंगे। अब वो बैलेंसेस को मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। उन बैलेंसेस को मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड करना है जब मेरा दोबारा से ईयर स्टार्ट हुआ। बस इसी को कहेंगे हम ओपनिंग जर्नल एंट्री। इसका सिंपल सा फंडा है एंड दैट फंडा इज कि जितने भी एसेट्स हैं उनको डेबिट कर दो और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको क्रेडिट कर दो। वो मेरी हो गई ओपनिंग जर्नल एंट्री। कि मेरे पास जितने भी बैलेंसेस थे ईयर एंड में, उन बैलेंसेस को आगे लेके जाऊं ताकि मेरे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो, ताकि मेरे को पता हो कि मैंने किससे पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं। फ्रेश एक बुक्स मेरी ओपन हो जाएंगी। आज जब मेरा 1 अप्रैल 22 का ईयर स्टार्ट हुआ, अब ये खत्म होगा 31 मार्च 23 को। एंड ऐसी बिजनेस चलता जाएगा। अब एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल बिल्कुल। मैंने रूल बताया आपको, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड।
सारे एसेट्स को क्या कर दो, डेबिट कर दो, और ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिट, जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको क्रेडिट कर दो। मैंने एसेट्स को डेबिट किया, एसेट्स अकाउंट डेबिट, मेरे पास बहुत सारे एसेट्स थे, उनको मैंने डेबिट कर दिया और उनकी अमाउंट थी 3 लाख रुपीज। मेरे पास बहुत सारी लाइबिलिटीज भी थी, उन लाइबिलिटीज को मैंने क्रेडिट कर दिया, वो थी मेरे पास 2 लाख रुपीज। बच्चों एक कंसेप्ट था ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कह रहा था एवरी डेबिट मस्ट बी इक्वल टू एवरी क्रेडिट। क्या मेरा यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट सेम है? मेरा डेबिट और क्रेडिट सेम नहीं है। एसेट मेरे 3 लाख के हैं और लाइबिलिटीज मेरे पास 2 लाख की हैं। मेरे पास 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस क्या है? मेरे पास एक बैलेंसिंग फिगर आ रही है 1 लाख की। अकाउंटिंग इक्वेशन याद करें, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता था? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मेरे पास एसेट्स 3 लाख के हैं, मेरे पास एसेट्स 3 लाख के हैं, लाइबिलिटीज मेरे पास 2 लाख की हैं, और बाकी का जो मेरे पास बैलेंस बच रहा है वो क्या होगा सर? वो कैपिटल होगा। तो बस यहाँ पे जो मेरे पास 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है वो क्या हुआ? कैपिटल हुई मेरे की। एसेट्स मेरे थे 3 लाख के, लाइबिलिटीज थी मेरी 2 लाख की, और बाकी मेरा क्या हो गया? 1 लाख का कैपिटल आ गया। उस कैपिटल को कहेंगे बैलेंसिंग फिगर। अगर आपके इसी एग्जांपल को अगर मैं मोल्ड करूँ थोड़ा सा, अगर आपके एसेट्स ज्यादा हो, अगर आपके एसेट्स ज्यादा हो और लाइबिलिटीज कम हो, तो मेरे पास क्या आ गया? कैपिटल आ गया। अगर मेरे पास लाइबिलिटी ज्यादा हो और एसेट्स कम हो, तब मेरे पास आएगा गुडविल। को अच्छे से नोट करके रखें। अगर मेरे पास एसेट्स ज्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, तो मेरे पास आएगी कैपिटल। अगर लाइबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है, मेरे पास आएगी गुडविल। इसको लिखना है तो लिख भी सकते हैं। इफ लाइबिलिटीज आर मोर देन दी एसेट्स, लाइबिलिटी ज्यादा है एसेट्स कम है, तो मेरे पास क्या आएगी? बैलेंस आएगा मेरा गुडविल। इसी का रिवर्स, अगर मेरे पास एसेट्स ज्यादा हैं और लाइबिलिटीज कम है, तो मेरे पास क्या आएगा? वेरी गुड, तब मेरे पास आएगी कैपिटल। तब क्या आएगा? कैपिटल। इन चीजों को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर ले। बच्चे यहाँ पे गलती बहुत ज्यादा करते हैं। सारे एसेट्स को डेबिट, लाइबिलिटीज को क्रेडिट, और अगर लाइबिलिटीज ज्यादा है एसेट्स कम है, बैलेंसिंग फिगर क्या होगी? गुडविल होगी। और अगर मेरे एसेट्स ज्यादा है और लाइबिलिटीज कम है, तो मेरे पास आएगा कैपिटल। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, मेरे को कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, इंश्योरेंस, प्रीपेड, लोन टू मनीष, ड्यू फ्रॉम रवि, लोन फ्रॉम अर्जुन, सन्ड्री क्रेडिटर, रेंट आउटस्टैंडिंग, और क्या कह रहा है पास करने को? ओपनिंग जर्नल एंट्री। सबसे पहले क्लासिफाई करो कौन सी एसेट्स है कौन सी लाइबिलिटीज है। कैश एट बैंक एसेट्स है, स्टॉक एसेट है, डेटर एसेट है, बिल रिसीवेबल एसेट है, इंश्योरेंस प्रीपेड भी एसेट है, अकाउंटिंग के क्वेश्चन में देखा था। लोन टू मुनीश, लोन टू मुनीश, मैंने मुनीश से पैसे लेने हैं कि देने हैं? पहले बात तो ये है। सर हमने लोन दिया है मुनीश से, तो मुनीश से पैसे लेंगे, एक हिसाब से डेटर हुआ, ये भी एसेट। ड्यू फ्रॉम रवि, रवि से भी पैसे लेने ऐसे। लोन फ्रॉम अर्जुन, अब अर्जुन को पैसे देने हैं, लाइबिलिटीज। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटीज, रेंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करनी यहीं पे कर दें। बैंक अकाउंट डेबिट,
एंड दैट इज 29,000। स्टॉक डेबिट, देखो सारे एसेट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ, और लाइबिलिटीज को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। और बैलेंस देख लेंगे किस साइड आ रहा है। अगर क्रेडिट साइड आ रहा है देन कैपिटल, अगर एसेट साइड आ रहा है तो वेरी गुड, गुडविल। यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस, प्रीपेड। आप लोन टू मनीष भी लिख सकते हैं और सिंपल मुनीश भी लिख सकते हैं। 6,000 ड्यू फ्रॉम रवि, रवि से पैसे लेने, सिंपल रवि का नाम। अब आ गई लाइबिलिटीज टू अर्जुन, अर्जुन को पैसे देने, क्रेडिटर्स एंड रेंट आउटस्टैंडिंग। अब टोटल करेंगे और टोटल करके देखेंगे कि बैलेंस किस साइड आ रहा है। मेरे पास बैलेंस आ रहा है लाइबिलिटी साइड, एंड दैट बैलेंस इज 1,36,000। 1,36,000 का मेरे पास बैलेंस आ रहा है। इसको क्या लिखेंगे, जब एसेट ज्यादा हो लाइबिलिटीज कम हो, कैपिटल। अब जीएसटी की भी करेंगे। ओपनिंग जर्नल एंट्री ये थी विदाउट जीएसटी, ये हमने की विदाउट जीएसटी। अब जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे वो होगी विद जीएसटी। सर विद जीएसटी में कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा एसेट्स डेबिट करेंगे, लाइबिलिटीज क्रेडिट करेंगे। और सिमिलरली अगर जीएसटी से रिलेटेड है, इनपुट जीएसटी डेबिट होगी और आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होगी। अगर यहाँ पे लिखे एसेट्स, मैंने क्या कहा था, डेबिट, इट मींस यहाँ पे इनपुट जीएसटी क्या होगी, डेबिट, इनपुट जीएसटी भी डेबिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट, आउटपुट जीएसटी क्रेडिट। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। ये रही विद जीएसटी। इसमें तो उसने काम ही अच्छा कर दिया, मेरे को पहले से ही एसेट क्लासिफाई कर दिए और लाइबिलिटीज को भी क्लासिफाई कर दिया। और जितने एसेट्स हैं उनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा है एसेट, और एसेट में क्या लिखा हुआ है, इनपुट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो एसेट्स के साथ पहले ही बता चुका हूँ, इनपुट जीएसटी डेबिट होगी और आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलो अब सम करें, जितने एसेट हैं उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये लास्ट सम है, उसके बाद नहीं करेंगे, उसके बाद हम कोई भी सम नहीं करेंगे, ये लास्ट है। स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स को आप स्टॉक भी लिख सकते हो, इन्वेंट्रीज भी वर्ड यूज कर सकते हो। ये विद जीएसटी है, और आप इसको अच्छे से देखें, विद जीएसटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। डेटर्स भी एसेट है, और आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं कितना आ रहा है, ठीक है। अब आ गया इनपुट, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। इनपुट जीएसटी डेबिट करेंगे, आउटपुट जीएसटी क्रेडिट करेंगे। अब देखते हैं लाइबिलिटीज। बिल्स पेबल टू रमेश एंड टू क्रेडिटर्स।
अब देखते हैं इसका बैलेंस किस साइड में आ रहा है। बच्चे मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका बैलेंस कितना आ रहा है। इसका बैलेंस आ रहा है 5 लाख लाइबिलिटी साइड। अगर लाइबिलिटी साइड बैलेंस आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, टू कैपिटल। ठीक होगा बच्चा। चलिए, ये थी मेरी ओपनिंग जर्नल एंट्री। अगर इनको एक ओवरव्यू इसका दूं मैं, ओपनिंग जर्नल एंट्री का मीन्स जितने भी बैलेंस है उनको मैंने अपने फ्रेश ईयर, जो बिगिनिंग ईयर होगा, ईयर एंड के बाद जब मैं बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करूंगा, और उसमें क्या आएगा, एसेट्स, लाइबिलिटीज। अगर डिफरेंस होगा तो जहां वो कैपिटल आएगा तो यहाँ फिर वो गुडविल आएगी। ठीक है, जितने एसेट्स हैं उनको करेंगे डेबिट, लाइबिलिटीज को करेंगे क्रेडिट, और इनपुट जीएसटी को भी करेंगे डेबिट। इसको आप मत भूलें बच्चे, गलती यहाँ पे जरूर करेंगे। इनपुट जीएसटी डेबिट होगी, आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होगी, और जो डिफरेंस आएगा इनमें, वो डिफरेंस इनमें नहीं, मीन्स डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगाने के बाद यहाँ तो वो गुडविल होगा, यहाँ तो फिर वो कैपिटल होगा। एसेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, कैपिटल लाइबिलिटीज ज़्यादा है, एसेट्स कम है, तो गुडविल। ये था आज का हमारा टॉपिक, ओपनिंग जर्नल एंट्री पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और आप आगे भी शेयर कर दें। और आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो करें, वहाँ पे भी आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। टिल देन, आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।